मैं आस्था और हम जनादेश के लोकप्रिय कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत करते हैं। શખ્સિયતના પ્રાયોજક છે સુશીલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, જેઓ સમાજ હિત માટે કરી રહ્યા છે કાર્યો, અને સહપ્રાયોજક છે યુઆર પબ્લિસિટી। કોઈપણ પ્રકારની જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો। आज हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जिनकी पहचान की कोई मोहताज नहीं है, जो शार्क टैंक तक जाके अपनी एक अलग पहचान बना कर आए हैं। तो ऐसे आनंद नाहर जी आज हमारे साथ जनादेश के स्टूडियो में उपस्थित है। जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आस्था जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप हमें बताइएगा कि आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कब से की और कैसे की? ज़ोरको की जो जर्नी है वो कोविड के सेकेंड वेव में शुरू हुई थी। कोविड के सेकेंड वेव में हम सब कहीं ना कहीं घर पे खाना बनाते थे, पोस्ट डालते थे। उस समय की बात है। जनरली क्या होता था, बाज़ार से हम गए, ब्रेड बटर चीज़ वेजीज लेके आ गए, बना दिया, है ना। तो आपने देखा होगा 400-500 रुपये में हमारा पूरा घर खा लेता है। और यही चीज़ जब हम 5-7 लोग बाहर जाते हैं तो 1500-2000 का बिल बनता है। तो मार्केट में ये एक गैप था। तो ये गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमने ज़ोरको की शुरुआत करी। जी, जो आप शार्क टैंक में गए थे, वहां जिस तरह से आप पहुंचे कि सूरत और गुजरात का कोई एक पावरफुल बिजनेसमैन वहां तक पहुंचा और अपनी एक अलग पहचान बनाई, उसके बारे में बताइएगा कि शार्क टैंक में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? शार्क टैंक एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। मतलब पहली बात तो वहाँ पे जाते हो तो आपको एक अलग ही दुनिया में आए हो ऐसा फील होता है। वो इतने सारे कैमरास, है ना, इतनी सारी लाइटिंग, मेकअप, ये वो, मतलब ये सब देख के आपने कभी देखा ही नहीं होता सूरत में। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। फिर उसके बाद शार्क टैंक से आप जब बाहर निकलते हो तो इतना फेम मिलता है आपको, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे यूट्यूब हो। जैसे हमारे एपिसोड को 6.3 मिलियन लोगों ने देखा सिर्फ यूट्यूब पे। तो ये चीज़ बहुत, आदमी नाम फेम मनी चाहता ही है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती है उसके बाद। आज के समय में जो ज़ोरको एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है फूड लवर्स के लिए, जो आज की जनरेशन है जो फास्ट फूड में ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो ये ज़ोरको की स्टार्टिंग कब से की और ज़ोरको ही नाम क्यों रखा आपने अपने ब्रांड का? हाँ, ज़ोरको का नाम इसके लिए रखा क्योंकि ट्रेडमार्क। आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर बेसिकली कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल होती है तो तुरंत उसको कॉपी कर लिया जाता है। तो स्टार्टिंग से ये विजन हमारा बहुत क्लियर था कि कुछ ऐसा ब्रांड बनाना है जो बड़े चल के बहुत बड़ा होगा और उसको कोई ना कोई कॉपी करने आएगा, तो कॉपी ना कर सके। तो उसके लिए हमने ट्रेडमार्क करना था हमको। तो ट्रेडमार्क के लिए हम नाम ढूंढ रहे थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी। तो घर पे बैठे थे, ऐसे ही पूछ रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि जो भी करोगे ज़ोरको ही होगे। इसका मतलब है जो भी करोगे जोरदारी होगा, ऐसा। तो वहाँ से हमने उस नाम को ग्रैब किया और थोड़ा अर्बन लगे इसलिए जेड लगा के एंड फिर उसका ट्रेडमार्क लिया। और हमको 1 साल भर के अंदर ही उसमें आर मिल गया। बाकी आपने देखा होगा लोग टीएम लेके घूमते रहते हैं। सो ट्रेडमार्क के हिसाब से हमने ज़ोरको नाम लिया। तो अभी जिस तरह से फूड लवर्स के लिए बहुत सारी मतलब ब्रांड है, जैसे पिज़्ज़ा हट हो गई, मैकडॉनल्ड्स हो गए, तो लोग ज़ोरको के ही फास्ट फूड को क्यों ट्राई करें, इसके बारे में बताइएगा कि ऐसा तो क्या खास है कि लोग ज़ोरको को ही देखें और ज़ोरको के ही फूड को टेस्ट करें और उसके तरफ ही जाएं? क्योंकि मार्केट में जो भी ब्रांड है, या तो एक पिज़्ज़ा वाले तो सिर्फ पिज़्ज़ेरिया है, वो खाली पिज़्ज़ा बेच रहा है। कोई बर्गर चेन है तो खाली बर्गर बेच रहा है। कोई सैंडविच की ब्रांड है तो सिर्फ सैंडविच बेच रहा है। ज़ोरको एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, नाचोस, मोमोज, मिल्क शेक, मोहितो, फ्राइज़, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ है। आपको हो सकता है पिज़्ज़ा पसंद हो तो आपके लिए पिज़्ज़ा, मुझे बर्गर पसंद है तो बर्गर, किसी और को फ्राइज़ पसंद हो तो उसके लिए फ्राइज़, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो एक छत के अंदर सारी चीज़ें, और वो भी अफोर्डेबल रेंज के अंदर, और क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये चीज़ है जो हमको बाकी सबसे डिफ्रेंशिएट करते हैं या अलग बनाती है। जी, इन सब का आइडिया आपको कैसे आया? बेसिकली हम लोग को ये था कोई भी कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए, सबके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो यहाँ से हमको इस चीज़ का आइडिया आया। अभी ज़ोरको के कितने ब्रांड हैं? अभी बेसिकली ज़ोरको के 225 आउटलेट है, जो कि हमने फ्रेंचाइजी देना सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले शुरू करा था। 2 साल में हमारे एक आउटलेट से 225 आउटलेट हो गए हैं। और सिर्फ शार्क टैंक ही नहीं, मैंने टेडेक्स, जो स्टॉक, और साथ ही साथ आप में अभी फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है। फोर्ब्स दुनिया में सबसे क्रेडिबल नाम है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की जो लिस्ट निकली 2024 में, उसमें भी ज़ोरको का नाम शामिल है। जो आप ये काम कर रहे हैं, जो आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें जो आपके साथ जो पार्टनर हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं इस सब चीज से? मेरा भाई है, वही को फाउंडर है।
जी। तो मेरा भाई समझो सोल है, जो आत्मा है, और मैं बॉडी हूँ। पिलर। हाँ, तो सोल, आत्मा और बॉडी का मिक्सचर है, तभी काम सक्सेसफुली रन होता है। जी। तो आपकी ये जो ज़ोरको की फ्रेंचाइजी है वो हम जी। किस तरह से ले सकते हैं? हमारे दर्शक अगर कोई चाहे हाँ। तो कैसे ले सकते हैं? बेसिकली 8 से 9 लाख रुपए का अगर किसी को निवेश करना हो और फूड का काम शुरू करना हो, तो वो ज़ोरको की फ्रेंचाइजी की तरफ रुख कर सकता है। उसके लिए हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है। जी। जो आपकी 225 फ्रेंचाइजियां हैं हाल में, वो क्या सारी सक्सेसफुल हैं? नहीं, अभी? कुछ कुछ तो ऐसी रहेगी। सारी अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो दुनिया भर के लोग हमें ढूंढ लेंगे, जी। तो ये तो कभी होगा नहीं, है ना। वो रेशियो तो मैंने, आप शार्क टैंक पे देखोगे तभी भी बोला हुआ है और सब जगह बोला गया है। कभी भी कोई आदमी बिजनेस करता है तो 100% सक्सेस रेट तो कभी आ ही नहीं सकता है। हाँ, तो जो आप शार्क टैंक में गए थे तो वहाँ के शार्क्स का एक्सपीरियंस कैसा था, हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि काफी लोगों को आपको देख के एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, हमारे सूरत का, गुजरात का कोई बिजनेसमैन वहां तक पहुंचा है और एक अलग ही नाम बनाया। तो उसका एक्सपीरियंस और शार्क्स का बिहेवियर, उस सब के बारे में बताइएगा। शार्क्स का बिहेवियर बढ़िया ही होता है, मतलब वैसे, बट बस उन लोग ध्यान रखते हैं कि भाई जैसे अगर आप खाना सर्व कर रहे हो तो कहीं पे भी उनका एक दागा भी ना गिर हाँ। जाए, क्योंकि हो सकता है वो टीवी पे दिखे। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी बारीकी से ध्यान दिया जाता है, जो कि हमको टीवी पे हम देखते तो हमें नहीं पता होता है। और मतलब बार बार जैसे उनका अगर जैसे बाल भी गिर गया समझ लो, तो मेकअप आर्टिस्ट आके बाल सेट कर देगा वापस। कि मतलब टीवी पे Professionally आपने एकदम। देखा होगा कि अगर किसी का बाल ऐसा दिख रहा है तो वैसा ही दिखेगा आपको। वो वैसा नहीं होगा कि भाई थोड़े टाइम बाद बाल ऐसा गिर गया, थोड़ा ऊपर हो गया है, सेम वैसा का वैसा ही आपको दिखेगा। इतनी सी कम उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे की प्रेरणा और इसमें कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया कि आप आज यहाँ तक आ पाए हैं और इतना बड़ा नाम किया कि आप शार्क में जाके कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हैं? मेरा भाई सबसे पहला, जो मेरा भाई है, को फाउंडर है, मुझसे छोटा भाई है, 2 साल छोटा है मुझसे। तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाई का ही रहा। फिर फैमिली ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक नीड फैमिली होती है। बेसिक नीड मतलब आप, क्योंकि हो सकता है बिजनेस सक्सेसफुल हो, स्टार्टिंग में ना हो, तो वो सामने वाला आपके घर वाला को एक्सपेक्ट करे आपसे, तो लोग प्रेशर में कितनी बार जॉब क्विट नहीं कर पाते, वो बिजनेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको घर पे कुछ ना कुछ देना होता है वैसे। तो ये जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो इसमें कई दिक्कतें भी आई होंगी, बिल्कुल आई। लोगों ने कुछ कहा भी होगा, तो वो प्रॉब्लम्स का सामना आपने कैसे किया? मतलब वो तो हम लोग ध्यान करते ही नहीं थे, क्योंकि जो इंसान बोल रहा है उसने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है, मतलब बात उसकी हम क्रिटिकली लेंगे जिसने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा है। अगर किसी के पास आज 500 आउटलेट है, किसी ने खोला, एक चेन बनाया है, वो अगर मुझे कोई सलाह दे तो मैं उसकी सलाह की वैल्यू करूँगा। लेकिन जो इंसान छोटी सी अगर कोई चाय की टपरी चला रहा है, वो आके मुझे अगर कोई सलाह देगा तो उस सलाह की मेरे लिए उतना ज़्यादा अहमियत नहीं है। बाकी सब जो ब्रांड है, कंपनी है, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये सबसे आपकी प्राइस हट के है, मतलब कम है कि लोग ले सकते हैं, लोग जी। टेस्ट कर सकते हैं, जी। लोग सारी वैरायटी को कर सकते हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल। तो आपको ये मतलब होता है मैनेज, आप कर लेते इतने कम प्राइस में? बिल्कुल कर लेते हैं। मैं तो, ये आश्चर्य है मुझे कि इन लोग इतना महंगा क्यों बेचते हैं। आप अपने घर पे पिज़्ज़ा बनाओ, आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो बाहर, क्योंकि उसका रीज़न है, उन्होंने इतना बड़ा आउटलेट बना दिया एक तो, और उन्होंने एकदम प्राइम लोकेशन चूज़ करी है जिसका भाड़ा ही 1.5 से 2 लाख रुपया महीना है ना। उन्होंने स्टाफ इतना सारा लगा दिया है, 10-10 एसी लगे हुए हैं, तो उसका खर्चा निकालने के लिए ऑब्वियसली वो प्राइस इतना हाई किया जाता है। जबकि ज़ोरको का जो मॉडल है वो 250 से 300 स्क्वायर फीट का रहता है, उसके अंदर मैन पावर जो है वो 2 रहेगा, रेंटल है वो 30 से 35 हज़ार ही हम अलाउ करते हैं, उससे ज़्यादा का अलाउ नहीं करते, तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल कॉस्ट कम आ जाता है। तो ये जो आपकी जर्नी थी, इसमें कभी ऐसा भी समय आया होगा कि आप निराश, हताश हुए होंगे, तो उस दौरान आपको किसने खड़ा किया और वापस फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो? हताश निराश तो होते ही है, फिर वो पैसे ने खड़ा किया। जी। मतलब पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, तो वही सोचते कि यार अपन ने बिजनेस शुरू किस लिए किया था, मतलब अपने लाइफ में है कुछ पैसा कमाने का गोल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो उसके लिए फिर वापस काम करना शुरू करा। जी, बेसिक नीड के लिए। हाँ, मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन, है ना। कोई आदमी कुछ भी बोले कि मेरा ये है, वो है, ये फलाना ढिमका है, बट मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। आप अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आज अगर आपको यहाँ से 3 टाइम्स कहीं पे सैलरी मिलेगी तो आप मे भी स्विच करेंगे। जी।
अभी आप मनी की बात करें तो जो शार्क टैंक में कुछ बात हुई थी मनी को लेके, जिससे कुछ रिजेक्शन का कुछ हुआ था, उसके बारे में बताइए। बेसिकली हमारा जो ज़ोरको का हमने वैल्यूएशन रखा था, तो शार्क टैंक पे हम गए तो उन्होंने वैल्यूएशन डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, तो शार्क टैंक में आपने देखा होगा वो कुछ ना कुछ हमेशा कहते हैं कि हम आपको सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहे, उसके साथ साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स भी देंगे, आपको हमारा टाइम भी मिलेगा, हम आपको सिखाएंगे भी। तो मैंने और मेरे भाई ने उनको पूछा कि आप टाइम दोगे तो कितना टाइम दोगे, तो आप घंटे आवर्स कमिट करिए, तो 50-50 आवर्स हमने उनसे मांगे थे। फिर रितेश भाई ने बोला था ठीक है 25 आवर्स में दे दूंगा, फिर रमन भाई नहीं दे पाए, तो इस तरह से चीज़ें हुई थी। तो जिस तरह से आपके 225 हैं आउटलेट्स, तो उधर आप किस तरह से पहुंचे कि 17 महीने में सिर्फ 150 थे, तो अभी 225 है 2 साल में, तो वहां आप किस तरह से पहुंचे? बेसिकली कहीं पे भी जो एरिया में आउटलेट खुलता है वहाँ पे अगर सक्सेसफुली रन होता है तो वहाँ से और ज़्यादा लीड आती है, जनरेशन होती है लीड की, फिर उससे हमारे सेल्स वाले लोग हैं जो उनसे कनेक्ट करते हैं और इस तरह से हम फिर उन तक पहुँचते हैं। और बहुत लोग शार्क टैंक के बाद इंडिया के कोने कोने से हमारे पास इंक्वायरी आई, तो वो लोग काफ़ी लोग जुड़े हमको मतलब। और ये जो ज़ोरको ब्रांड ऑफ द फूड लवर्स है, उसमें जो आपके कस्टमर है वो हायर हैं कि मतलब हम लोग जैसे लोग भी हैं सब जो लोग टेस्ट करते हैं? हम ज़ोरको तो सबके लिए ओपन है ना, चाहे वो हायर हो लोअर हो, अपन ये तो देख के Middle। किसी को एंटर नहीं करते कि वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है या उसका बैंक बैलेंस क्या है। ज़ोरको तो सबके लिए है, अब वो चॉइस सामने वाले की है कि उसको आना या ना आना। मतलब कम प्राइस में हम सारी सबके लिए चीजें ज़ोरको के पास से हम कोई इंसान 25,000 रुपया महीना भी कमा रहा है और अगर वो उसकी फैमिली के साथ आया है तो उसको ये चिंता नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा मेन्यू में नीचे जाते जाते प्राइस बढ़ता जाता है। हाँ। तो उसके साथ अगर उसका छोटा सा बच्चा आया 7-8 साल का, उसको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि इसने नीचे वाला ऑर्डर कर दिया तो मुझे इसको ये समझाना पड़ेगा कि नहीं बेटा ये ज़्यादा चीज़ नहीं खाते। आप समझे, ज़ोरको में आके कोई भी कस्टमर आता है या कोई भी फैमिली वाला आता है तो बिंदास बोलता है जो मंगवाना है मंगवा, दोस्त आते हैं बोलते हैं जो मंगवाना है मंगवा, आज पार्टी मेरी तरफ से। अभी जो आपकी ज़ोरको ब्रांड है, अगर उसके कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो उसकी डिटेल हमारे दर्शकों को बताइएगा कि किस तरह से वो ले सकते हैं आपकी फ्रेंचाइजी। बिल्कुल, हमारा जो मॉडल है वो 3,99,000 का मॉडल है, जिसके अंदर हम जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको फर्स्ट टाइम का मार्केटिंग ट्रेनिंग में किचन की ट्रेनिंग होती है, एथिकेट ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद उनको किचन की जितनी भी एक्सेसरीज होती है वो सारी, ये सारी चीज़ों का एक पैकेज है जो 3,99,000 का, वो हमारे से लेना होता है। फिर उसके बाद जो इंटीरियर वगैरह है वो अपने हिसाब से करवा सकते हैं, उसमें पूरा गाइडेंस सपोर्ट सब कुछ हमारी टीम उनसे करती है। तो बहुत 8 से 9 लाख रुपए में वो अपना धंधा शुरू कर सकता है। अगर वो खुद भी करता तब भी उसके 8-9 लाख रुपया लगता है इसके अंदर। ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ। जी, पर्सनल लाइफ में आप ऐसा कुछ है जो समाज के लिए या देश के लिए कुछ योगदान देना चाहें? हाँ डेफिनेटली, हम प्योर वेज फास्ट फूड चेन है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप वेज की तरफ मुड़िए, है ना। हमारे को बहुत सारी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वहाँ पे ये है कि भाई जैसे साउथ में हम अभी कर रहे हैं कि वेज नॉन वेज दोनों करना पड़ेगा, तो हम बोले नहीं हम वेज की तरफ ही जाएंगे, क्यों खाली श्रावण मास में आप वेज हो रहे हो। हाँ। तो हम कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों का ये था कि भाई वेज में ऑप्शन नहीं है, टेस्टी ऑप्शन नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं एनिमल स्लॉटरिंग के लिए काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। जी, तो हमारा कहीं ना कहीं तो कि लोग कंट्रीब्यूशन है ही है। वेजिटेरियन बने और कम प्राइस में उनको मिल सके फास्ट बिल्कुल। फूड। टैक्स भर रहे हैं, दूसरी चीज जी हाँ, टैक्स। पिछले साल हमने 2.25 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरा है, जी। है ना। तो ये बड़ी चाहिए, इस साल लगभग 4 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स भरेंगे। हाँ। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 50 लाख रुपए एडवांस टैक्स भरा है हमने, और गर्व से कहते हैं ये तो। और लोग आप- तो जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, उसके बारे में आप बताइए। मुझे लगता है कि लोग सोचते रहते और सालों तक सोचते रहते हैं ये करना है, लेकिन कभी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। मुझे लगता है एग्जीक्यूशन का गेम है। आइडियाज़ की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। आप जाइए गूगल पे सर्च करिए कि आपको बिजनेस करना 50,000 के नीचे 100 आइडिया मिल जाएंगे। आज चैट जीपीटी पे लिखिए 10 आइडिया मिल जाएंगे, 100 आइडिया मिल जाएंगे। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, एग्जीक्यूशन का गेम है। आपको पता होगा गूगल के पहले भी याहू था, जी, है ना। जो फेसबुक चला रहे, फेसबुक के पहले भी ऑरकुट हुआ करता था, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। तो ऐसा नहीं है कि आइडिया कुछ नया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो पहले भी थे, मेन था एग्जीक्यूशन का गेम। जी।
तो आज हमने एक ऐसे शख्सियत के साथ बात की, द ज़ोरको फूड लवर्स के, जिन्होंने शार्क टैंक तक जाके एक अपनी पहचान बनाई है। पावरफुल बिजनेसमैन के एक नाम है उनके पास। तो ऐसे ही शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।